बरसों पुरानी बात है, जब सल्तनत नूर का सिक्का आसमां में दमकता था। यह रियासत अपनी दौलत और अदालत के लिए सारे जहान में मशहूर थी। इस सल्तनत की बागडोर शहंशाह-ए-आदिल जहांगीर खान के हाथों में थी, जिनका इंसाफ किसी चिराग की तरह रियाया के हर कूचे को रोशन करता था। उनकी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा उनकी इकलौती दुख्तर थी, जिसका नाम था शहजादी-ए-हुस्न ज़हरा बानो। शहजादी की सूरत ऐसी थी कि देखने वाला उसे गुलशन का सबसे नायाब फूल समझता था, और उसका दिल किसी शफकत से भरे चश्मे की तरह साफ था। उसकी आंखों में चांदनी का नूर और तबस्सुम में फिरदौस की खुशबू थी। मगर तकदीर का फरमान यह था कि इस हुस्न और नरमी के साथ ही शहजादी में अना और तकब्बुर की एक ऐसी आंधी छिपी थी, जिसने उसके शाही वजूद को एक अजीब सी ओट दे रखी थी। उसकी सोच थी कि कोई आदमजाद उसके मर्तबे के बराबर नहीं है। यह तकब्बुर उसकी नस्ल की नज़ाकत और उस अजीम हुस्न से उपजा था, जिसकी तारीफ हर दरबारी और आम व खास की ज़बान पर जाम की तरह छड़ी रहती थी। वह किसी फ़कीर या सादा दिल इंसान को अपनी बरकत से कम समझती थी, लेकिन इत्तेफाक यह था कि जब भी सल्तनत में कोई ज़रूरतमंद या गमजदा शख्स होता, तो उसका नर्म दिल चुपके से मोम की तरह पिघल जाता। वह अपनी गैरत और अना के पर्दे के पीछे खामोशी से उन मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करती। उसका घमंड महज एक लोहे का कवच था, जिसके चेहरे साया उसकी दया और इंसानियत का जज्बा महफूज रहता था। इस शहजादी के बचपन का किस्सा उसकी वालदा मल्लिका-ए-आलिया महजबीम बेगम की एक दास्तान से जुड़ा हुआ था, जो बेगम उसे हर शब सुनाया करती थीं। मल्लिका की वह दास्तान हफ्त दरिया-ए-अजल के पार बसी एक जादुई दुनिया की थी, जो सोने और हीरों की चमक से आबाद थी। मल्लिका हमेशा यह फरमाती थीं कि ऐ मेरी अजीज शहजादी, उस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना एक अनोखा फूल है, जिसका नाम गुल-ए-फिरदौस है। यह गुल-ए-फिरदौस कोई मामूली रत्न नहीं था, बल्कि यह सच्चे इश्क और बेमिसाल जुर्रत की रोशनी से ही जाहिर होता था। जो कोई भी खुशनसीब इस नायाब फूल को अपने सीने से लगाता, वह जिंदगी भर के लिए अमर मोहब्बत का एहसास पाता था। यह किस्सा शहजादी के कोमल जहन में एक गहरा राज बनकर कैद हो गया, जिसकी तलाश ने उसके इरादों को सख्त कर दिया। जब शहजादी शादी के लायक हुई, तो दूर दराज की सल्तनतों से शहजादे और हिम्मतवर योद्धा शहंशाह के दरबार खास में हाजिर होने लगे। शहंशाह-ए-आदिल ने अपनी दुखतर के निकाह का ऐलान किया, मगर ज़हरा बानो ने अपनी अना और बचपन के उस अफसाने के असर में आकर एक ऐसी शर्त रख दी कि पूरे दरबार के होश ठिकाने आ गए। शहजादी ने भरी महफिल में निहायत वक़ार से कहा, ऐ मेरे अब्बू जान, मैं अपनी जिंदगी का सफ़र केवल उसी मर्द के साथ तय करूंगी, जो हफ्त दरिया-ए-अजल के उस पार की पर्दे नशीन सरजमीन से मेरे लिए वह गुल-ए-फिरदौस हासिल करके लाएगा। उसने तारीफ भरे अंदाज में फरमाया, यह शर्त मेरी इज्जत का सवाल है, और जो यह इम्तिहान कामयाबी से पूरा करेगा, वही मेरा सच्चा हमसफर और दिलबर होगा। यह शर्त सुनते ही तमाम शहजादों के चेहरे की रौनक गायब हो गई। हफ्त दरिया को पार करना इंसानी कव्वत के बाहर की बात समझी जाती थी, गोया यह सफ़र मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन इसी सल्तनत-ए-नूर के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सादा मछुआरा था, जिसका नाम था जवां-ए-हिम्मत फैजान। जब उसने यह शाही फरमान सुना, तो उसके दिल में एक अजीब सा जुनून और एक नई उम्मीद की शमा जगमगा उठी। फैजान की सारी जिंदगी समंदर की बेरहम लहरों से लड़ते हुए गुजरी थी। वह शख्स बेहद बाहिम्मत, पक्का इरादा रखने वाला और बेगरज था। शहजादी की खूबसूरती और उसकी इस अनोखी शर्त ने फैजान के होश उड़ा दिए। उसने फौरन यह तय कर लिया कि वह इस नामुमकिन मंजिल को जरूर पाएगा। फैजान ने किसी तरह दरबार में शहजादी से मुलाकात का वक्त मांगा। जब फैजान, जो सिर्फ एक फटी हुई कश्ती और मजबूत अज़्म का मालिक था, शहजादी के सामने खड़ा हुआ, तो एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें टकराईं। उस एक पल की मुलाकात में शहजादी की अना का पर्दा हटा, और दोनों ने एक दूजे की आंखों में एक अजीब सा गहरा कशिश महसूस किया। यह इश्क की एक फौरी झलक थी, जो बिजली की तरह गुजरी। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी ने अपना तकब्बुर फिर से ओढ़ लिया। उसने तौहीन भरी नजर से फैजान को देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ इरशाद किया, ए मछुआरे,
तेरी जुर्रत की दाद देनी होगी कि तूने मुझे देखने की ख्वाहिश की, मगर क्या तू जानता है कि तू किस शर्त की बात कर रहा है? गुले फिरदौस लाना तेरी टूटी फूटी चाल और कश्ती के बस की बात नहीं। जा, अपनी छोटी सी दुनिया में लौट जा, जहां तू महफूज रहे। शहजादी के इन तल्ख अल्फाजों ने फैजान के दिल पर गहरा जख्म दिया, लेकिन उसके इरादे को और भी पक्का कर दिया। फैजान ने गैरत से जवाब दिया, शहजादी ए हुस्न, इस नायाब गुल को हासिल करने के लिए मुझे किसी आलीशान महल या सोने की नाव की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए सिर्फ हिम्मत, और वह मुझ में आपसे कहीं ज्यादा है। मैं यकीन दिलाता हूं, मैं गुले फिरदौस लेकर लौटूंगा, और तब आप मुझे पहचानेंगी। ये कहकर फैजान ने बगैर एक पल रुके महल को छोड़ दिया और अपनी अजीम यात्रा पर रवाना हो गया। फैजान ने अपनी मंजिल की इब्तिदा जंगल के रास्ते से की, क्योंकि यह समुंदर के साहिल तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका था। जंगल निहायत घना और राजों से भरा हुआ था। कुछ ही दिनों के सफर के बाद फैजान ने जंगल के बीचों बीच एक कमजोर और बुजुर्ग पीरे दानिश को देखा, जो एक शजर के सहारे कराहा रहे थे। पीरे दानिश के पांव में गहरी चोट आई थी और वह उठने में नाकाम थे। फैजान को शहजादी का घमंड याद आया, पर उसका कोमल स्वभाव गालिब आ गया। उसने फौरन अपना पानी का बर्तन निकाला, पीर के जख्म को साफ किया और अपने सफर के लिए रखा हुआ थोड़ा सा खाना उन्हें खिलाया। उसने पीर को सहारा देकर उठाया और करीब की नदी तक ले गया, ताकि वे इत्मीनान से आराम कर सकें। जब पीरे दानिश ने फैजान की यह बेगरज खिदमत देखी तो उनकी आंखें अश्कों से भर आईं। उन्होंने एक राजदार मुस्कान के साथ फरमाया, ए फरजंद, तुझ में आम इंसान से ज्यादा रहम है। जा, तेरी यह खिदमत कभी जाया नहीं जाएगी। पीर ने अपने लिबास के अंदर से एक पुराना पीला पड़ चुका ताड़पत्र निकाला, जिस पर कुछ कदीम अल्फाज खुदे थे। उन्होंने वह पत्र फैजान को देते हुए इरशाद किया, यह एक जादुई अफसूं मंत्र का नक्श है। इसमें दिए गए अफसूओं का इस्तेमाल तू जिंदगी के सबसे बड़े खतरे में कर सकता है, मगर याद रखना, तू इस अफसूओं का इस्तेमाल सिर्फ 3 बार ही कर सकता है। जब तुझे लगे कि कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है, तभी इसका इस्तेमाल करना। फैजान ने अदब से वह नक्श कबूल किया और पीर का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही सर उठाया, उसने देखा कि वहां कोई मौजूद नहीं है। पीर अचानक हवा में ओझल हो चुके थे। फैजान समझ गया कि वह कोई मामूली पीर नहीं, बल्कि एक साहिब ए कमाल हस्ती थे। उसने उस नक्श को होशियारी से अपनी कमर में बांध लिया और अपनी मंजिल की सैर जारी रखी। कई दिनों और रातों तक सफर करने के बाद फैजान आखिरकार विशाल और बेइंतहा हफ्त दरिया ए अजल के साहिल पर पहुंच गया। सामने गरजता हुआ नीला समंदर था और उस पार उसकी मंजिल। लेकिन यहां पहुंचकर फैजान को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। समंदर इतना तूफानी और अजीम था कि उसे पार करने के लिए उसकी छोटी मछुआरे वाली कश्ती किसी काम की नहीं थी। बेरहम लहरें और खतरनाक धाराएं उसे डरा रही थीं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। न कोई जहाज था, न कोई मल्लाह जो उसकी मदद कर सकता। गुले फिरदौस की तलाश का पहला कदम ही नामुमकिन लग रहा था। यह उसकी जिंदगी का पहला अजीम खतरा था। मायूस होकर फैजान ने अपनी आंखें बंद कीं और उन पीरे दानिश को याद किया। उसने एहतियात से अपनी कमर से ताड़पत्र निकाला, उस पर खुदे राजदार अफसूओं को देखा और उसे पहली बार इस्तेमाल करने का फैसला किया। फैजान ने पक्के इरादे से अफसूओं का उच्चारण किया, बहर ए राहम मम इमदादम। जैसे ही उसने तीसरी बार अफसूओं का उच्चारण पूरा किया, समंदर की सतह पर एक अजीब रोशनी फैली। लहरें खामोश हो गईं और पानी के अंदर से एक मीठा संगीत सुनाई दिया। और फिर समंदर की गहराई से एक ऐसी खूबसूरत परीजादे आब जाहिर हुई जिसकी कल्पना फैजान ने कभी नहीं की थी। उसके बाल समुद्री काई की तरह हरे और चमकदार थे और उसकी दुम सुनहरे और नीले रंग में दमक रही थी। वह मुस्कुराई और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे हजारों सीपियों के मोती एक साथ बिखर गए हों। परीजादे आब ने फैजान की ओर देखा और अपनी मधुर गुनगुनाती आवाज में पूछा, ए हिम्मत वाले मुसाफिर, तूने मुझे क्यों पुकारा? मैं महताब, समंदर की बेटी, तेरी क्या मदद कर सकती हूं? फैजान को पीर का दिया हुआ पहला मौका मिल चुका था और अब वह जानता
था कि गुले फिरदौस तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। फैजान ने मेहताब को अपनी दास्तान सुनाई और गुले फिरदौस की तलाश में अपनी इमदाद करने की गुजारिश की। मेहताब ने मुस्कुराते हुए मदद का यकीन दिलाया, लेकिन साथ ही उसे उस राजदार सरजमीन और वहां के खतरों के बारे में आगाह भी किया। परीजाद-ए आब मेहताब की मौजूदगी ने फैजान को हैरत से भर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ए मेहताब, मेरा नाम फैजान है। मुझे हफ्त दरिया के पार स्थित उस राजदार सरजमीन तक पहुंचना है जहां गुले फिरदौस पोशीदा है। शहजादी जहरा बानो ने शर्त रखी है कि जो वह फूल लाएगा वही मुझसे निकाह करेगा। मेहताब ने अपने सर को आहिस्ता से हिलाया। शहजादी जहरा बानो का तकब्बुर पूरे समंदर तक पहुंचता है। फैजान, वह गुल सिर्फ साहसी के लिए नहीं है, बल्कि सच्चे दिल वाले के लिए है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में वह रहम है जो मुझे किनारे पर मिला था। मेहताब ने फैजान से कहा कि उसकी छोटी कश्ती तूफानी सागर को पार नहीं कर सकती। उसने अपनी जादुई कहुवत का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ में एक चमकदार शंख लिया और उसे आहिस्ता से फूंका। शंख की आवाज से समंदर में एक भंवर उठा और उस भंवर से एक बड़ी मजबूत नाव जाहिर हुई। यह नाव ऐसी लकड़ी से बनी थी जो न कभी गले और न कभी टूटे। यह नील तरंग कश्ती है, मेहताब ने फरमाया। यह हवा से नहीं बल्कि मेरे इरादे से चलती है। बैठो फैजान, अब हम उस अनजान जजीरे की ओर चलेंगे। फैजान उस आसमानी नाव पर सवार हो गया। मेहताब नाव के करीब ही पानी में तैर रही थी, अपनी सुनहरी दुम से नाव को रफ्तार दे रही थी। उनकी यात्रा शुरू हो गई। हफ्त दरिया का सफर लंबा और अजीब था। दिन में आसमान नीला और खामोश होता, तो रात में लाखों सितारे पानी में झिलमिलाते। मेहताब ने फैजान को समंदर के अनगिनत राज बताए। उसने उसे सुनामी से बचने के तरीके, तूफानों के आने की पेशीन गोई और गहरे समंदर में पोशीदा खूबसूरत मखलूकात की दास्तानें सुनाईं। मेहताब न केवल फैजान की राहबर थी, बल्कि उसकी सच्ची दोस्त भी बन गई थी। 16वां पहरा वह शहजादी जहरा बानो की तरह मुतकब्बिर, घमंडी नहीं थी। उसके अल्फाज मीठे और इल्म से भरे थे। फैजान अक्सर सोचता था कि कहाँ शहजादी का तीखा तकब्बुर और कहाँ मेहताब की आजिजी, विनम्रता। उसे यह भी महसूस हुआ कि शहजादी का घमंड शायद उसकी असुरक्षा को छुपाता है, जबकि मेहताब का सादा अंदाज़ा उसकी अंदरूनी कुव्वत को जाहिर करता है। एक रोज फैजान ने मेहताब से पूछा, मेहताब, तुमने मुझे उस जादुई दुनिया के खतरों के बारे में आगाह किया था। वे खतरे क्या हैं और उस गुल को हासिल करने का राज क्या है? मेहताब कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, फैजान, वह दुनिया सिर्फ एक जजीरा नहीं है। वह एक भूल भुलैयाओं है जो हर लालची शख्स को गुमराह करने के लिए बनाई गई है। वहां 3 अहम खतरे हैं: वहम का कोहरा, ख्वाहिशों का दलदल और आखिरी निगाहबान। गुले फिरदौस पाने का राज उसमें नहीं है, बल्कि तुम्हारे मकसद में है। अगर तुम सिर्फ तकब्बुर जीतने या दौलत कमाने के लिए जा रहे हो, तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। उनकी यात्रा का 1 हफ्ता पूरा हो चुका था जब नील तरंग नाव एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां समंदर का पानी गहरा बैंगनी हो गया था। हवा में अजीब सी सरगोशी सुनाई दे रही थी, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बात कर रही हों। यह निस्यां विस्मृति का इलाका है, मेहताब ने परेशान स्वर में कहा। यहां की धाराएं भंवर बनाती हैं जो जहाजों को खींच कर ले जाती हैं। लेकिन सबसे बुरा यह है कि यह सरगोशियां इंसान के दिल में दबे सबसे गहरे डर और लालच को उभारती हैं, जिससे मुसाफिर अपनी ख्वाहिश से ही भंवर में कूद जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, फैजान को अपने कानों में आवाजें सुनाई देने लगीं। फैजान, तुम एक मामूली मछुआरे हो, तुम्हें शहजादी हासिल नहीं होगी। यह नाव वापस मोड़ लो, तुम डूब जाओगे। फैजान का दिल डोलने लगा और उसने सचमुच नाव को वापस मोड़ने की सोची। मेहताब ने देखा कि फैजान की आंखों में वहम और लालच का अजीब सा मेल है। फैजान, इन आवाजों पर ध्यान मत दो, मेहताब ने चिल्लाकर कहा। यह वहम का कोहरा है। मुझे इस भंवर से निकलने के लिए अपनी पूरी कहुवत लगानी होगी, लेकिन तुम इस्तिसलाम, समर्पण मत करना। मेहताब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। नाव तेजी से भंवर के मरकज की ओर खींची जा रही थी।
फैजान को लगा कि मेहताब अब और देर तक भंवर को रोक नहीं पाएगी। उन्होंने अपने जीवन का यह सबसे बड़ा खतरा माना। यह वक्त था जब पीर के दिए अफसुओं का इस्तेमाल किया जाए। उसने जल्दी से अपनी कमर से ताड़पत्र निकाला, यह जानते हुए कि यह उसका दूसरा और आखिरी से एक पहले का मौका है। उसने गहरी सांस ली और अफसुओं का उच्चारण शुरू किया। कव्वते तवाजुन राहे इशारा। जैसे ही उसने तीसरी बार अफसुओं पूरा किया, एक तीव्र सुनहरी रोशनी भंवर के मरकज से निकली। इस रोशनी ने सरगोशियों को दबा दिया और भंवर को फौरन खामोश कर दिया। चमत्कार यहीं नहीं रुका। प्रकाश के खत्म होते ही भंवर के ठीक नीचे समंदर की सतह पर एक गोल रास्ता खुल गया। यह रास्ता गहरा और अंधेरा था, पर उसके किनारे पर हल्की नीली चमक थी। अंजाम, फैजान और मेहताब उस राजदार जलमार्ग से गुजरकर गुले फिरदौस की सरजमीन तक पहुंचते हैं। वहां मेहताब मानव रूप में बदलकर उसका साथ देती है। फैजान ख्वाहिशों के दलदल में शहजादी के झूठे इश्क के फरेब को तोड़ता है और आखिरी इम्तिहान के लिए पहाड़ पर चढ़ता है, जहां निगाहबान ए हक उसका इंतजार कर रहा है। निगाहबान उसे मणि के बदले सबसे प्रिय चीज कुर्बान करने को कहता है। फैजान अपनी तलाश के मकसद पर कायम रहता है और अपने आखिरी अफसुओं का इस्तेमाल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई जानने के लिए करता है। हकीकत ए नूर, इश्क ए दर्शन। यह अफसुओं झूठे पत्थर को पिघलाकर गुल ए फिरदौस का असली नूर जाहिर करता है, जो निस्वार्थ सेवा और प्रेम का सार है। निगहबान ओझल हो जाता है और नूर फैजान के सीने में उतर जाता है। वह गुल ए फिरदौस का जीता जागता सबूत बनकर लौटता है। शहजादी झारा बानो फैजान के आत्मविश्वास और शब्दों के सामने अपना घमंड तोड़ देती है। शहंशाह ए आदिल उन्हें दुआएं देते हैं और फैजान और झरा का निकाह होता है। शहजादी अपना तकब्बुर त्याग कर रियासत पर हुकूमत करती है, जहां इश्क, रहम और खिदमत को सबसे बड़ा गुल ए फिरदौस तस्लीम किया जाता है। पहाड़ की चढ़ाई। फैजान ने इच्छाओं के दलदल पर फतह पा ली थी और अब तलाश का सफर एक पहाड़ी राह पर गामजन था। वे दोनों एक विशाल पर्वत के पायदान तक पहुंचे, जिसकी बुलंदी इतनी थी कि उसकी छोटी आसमान के बादलों में पोशीदा थी, गोया वह पहाड़ जमीन से फलक को छूने का इरादा रखता हो। इस पहाड़ के अजीम रुख पर एक कदीम इबादतगाह मंदिर बनी थी, जिसका नक्शा साहिल से ही नजर आ रहा था। मेहताब ने अपने लंबे नीले अंगूष्ठों से इशारा किया और आवाज को धीमा करके फरमाया, फैजान, उस इबादतगाह के मरकज में ही गुले फिरदौस रखा है, मगर इस दहलीज से गुजरने से पहले हमारा सामना तीसरे और आखिरी खतरे यानी निगाहबान ए हक से होगा। उसकी आंखों में गहन गंभीरता थी। निगाहबान सिर्फ कौवत वाला नहीं है, बल्कि वह उस गुल को हासिल करने वाले हर शख्स की नीयत को परखने का इल्म रखता है। उसने संगीन अंदाज में ताकीद की, फैजान, हमारे पास अब सिर्फ एक अफसों बाकी है। इसे फकत तभी इस्तेमाल करना जब तुझे लगे कि निगाहबान की हैबत, शक्ति तुझे तबाही के दहक पर ला रही है। ये तेरी जिंदगी का आखिरी और सबसे कठिन इम्तिहान होगा। 22वां पहरा, इरादे की आजमाइश। फैजान ने अदब से अपने सीने पर हाथ रखा, जहां पीर ए दानिश का ताड़पत्र पोशीदा था। उसने पहाड़ पर बनी सीढ़ियों की ओर नजर की, जो अंधेरे में लिपटी हुई थीं। उसके दिल में एक तरफ अंजाम का डर था, तो दूसरी तरफ कामयाबी का पक्का इरादा। फैजान ने एक पल ठहर कर मेहताब की ओर देखा और गहरे जज्बात से बोला, मेहताब, तुमने इस अजीम सफर में मेरा साथ दिया है। अब मुझे यह जंग तन्हा ही लड़नी होगी, क्योंकि यह शहजादी के लिए मेरी शर्त है, किसी और की नहीं। मेहताब ने शफकत से फैजान के हाथ को छुआ। उसकी आंखों में हिम्मत और जुदाई का दर्द दोनों थे। मैं यहीं करीब में तेरा इंतजार करूंगी। जा ए मछुआरे, तेरी सच्ची हिम्मत तुझे हरगिज मायूस नहीं करेगी। फैजान ने खुदा का नाम लिया और पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। इबादतगाह का द्वार संगीन पत्थरों से तराशा हुआ था, जो किसी विशाल मुंह जैसा दिखाई दे रहा था, और उसके बीच में निगाहबान ए हक खामोशी से मुंतजिर प्रतीक्षा था। फैजान सीढ़ियां चढ़ता रहा, निगाहबान का दीदार। जब फैजान इबादतगाह के विशाल द्वार पर पहुंचा, तो उसने देखा कि निगाहबान ए हक शांत मुद्रा में विराजमान है। निगाहबान कोई देव या दानव नहीं था, बल्कि एक अजीम संगमरमर की मूरत जैसा दिखाई दे रहा था,
जिसके गिर्द चारों ओर कदीम रूहानी ताकत का एक चक्र घूम रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी फैजान को यकीन था कि वह उसे रूह तक देख सकता है। निगाहबान का जिस्म पहाड़ की चट्टानों से तैयार था, जिस पर हजारों बरसों की तारीख खुदी थी। जैसे ही फैजान ने इबादतगाह के अंदर कदम रखा, निगाहबान ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें कायनात के रंगों से भरी थीं, गहरा नीला, सुनहरा और बैंगनी। एक संगीन शांत आवाज जो गोया पहाड़ों की गूंज हो पूरे मंदिर में फैल गई। आओ मछुआरे, मैं निगाहबान हक हूं, इस गुले फिरदौस का आखिरी रक्षक। कई शहंशाह, शहजादे और लालची लोग यहां आए, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। तू यहां किस मकसद से आया है? 24वां पहरा, अन्ना का इम्तिहान। फैजान ने बगैर किसी डर के सीधा जवाब दिया। मैं सल्तनत ए नूर की शहजादी जहरा बानो की शर्त पूरी करने आया हूं। मैं उसके लिए गुले फिरदौस हासिल करना चाहता हूं। निगाहबान ने एक तल्ख हंसी हंसते हुए कहा, शर्त? क्या तू किसी मुतकब्बिर शहजादी का घमंड तोड़ना आया है, या तू उसे जीतना आया है ताकि तू खुद शहंशाह बन सके? तेरा दिल इंतकाम और लालच के दलदल से तो बच गया, पर क्या तू इश्क के मोह से बच पाएगा? निगाहबान ने अपना हाथ उठाया और एक पल में इबादतगाह का पूरा हॉल तब्दील हो गया। फैजान ने देखा कि सामने एक आईना है। उस आईने में उसे अपनी जिंदगी नजर आने लगी। पहला मंजर मछुआरे के तौर पर उसका सख्त सफर, जहां शहजादी जहरा उसे तकब्बुर से ठुकरा रही है। दूसरा मंजर, फैजान शहंशाह बन गया है और वह शहजादी से इरशाद करता है कि अब वह उसका अपमान करता है। शहजादी आंसू बहा रही है और फैजान को एक लम्हे का सुकून मिल रहा है। निगाहबान ने पूछा, यह है तेरा इंतकाम लेने का सुकून? क्या तू इसी के लिए गुले फिरदौस चाहता है? अगर हां तो तू इस नायाब गुल के काबिल नहीं है। सच्चाई का इकबाल। फैजान का माथा ठनक गया। उसने यकीनन देखा कि उसका तकब्बुर अब भी कहीं ना कहीं पोशीदा है। वह गुल को सिर्फ शहजादी के सामने खुद को साबित करने के लिए पाना चाहता था, न कि बेगर्ज इश्क के लिए। फैजान ने निगाहबान के सामने घुटने टेक दिए। निगाहबान हक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आगाज में मेरा इरादा इंतकाम लेने और उसे जलील करने का था, पर इस अजीम सफर ने और मेहताब के साथ ने मेरा दिल बदल दिया है। अब मुझे यह गुल अपने घमंड के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए चाहिए कि गुले फिरदौस हकीकत में क्या है। मैं इश्क की तलाश में हूं, न कि ताकत की। निगाहबान का चेहरा शांत हो गया। गुल एक आईना है मछुआरे, जो इसे छूता है उसे अपने दिल की सच्चाई नजर आती है। अब आखिरी आजमाइश, अंतिम कुर्बानी। निगाहबान ने फरमाया, तू यह गुल ले जा सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। निगाहबान ने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसके अंदर एक साधारण सा संगीन पत्थर था। ये पत्थर ले, निगाहबान ने कहा। यह गुले फिरदौस है। तू इस पत्थर को ले जाएगा, लेकिन तुझे अपने जीवन की सबसे अजीज चीज यहीं छोड़नी होगी। बोल, क्या देगा? यह इम्तिहान फैजान के लिए सबसे सख्त था। अगर वह गुल लेकर जाता है तो वह शहजादी को जीत लेगा, लेकिन उसे अपनी सबसे अजीज दौलत, वह हिम्मत, वह नया इल्म और सबसे बढ़कर मेहताब का साथ छोड़ना पड़ेगा। फैजान ने हिम्मत को चुनने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी नजर पीर के ताड़पत्र पर पड़ी। उसके पास एक आखिरी अफसूं बाकी था, अंतिम अफसूं और नूर। उसने सोचा, यह अफसूं सिर्फ खतरे के लिए था, लेकिन यह सूरत हाल उसके इश्क और हिम्मत के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। फैजान ने अपना आखिरी अफसूं निकाला। उसने पूरी अकीदत से उच्चारण किया, हकीकत नूर इश्क दर्शन। जैसे ही आखिरी अफसूं पूरा हुआ, इस बार कोई बिजली या भंवर नहीं उठा। इसके बजाय निगाहबान के जिस्म से एक कोमल सफेद रोशनी निकली। यह रोशनी सीधा उस पत्थर पर पड़ी जिसे निगाहबान ने गुल कहा था। वह पत्थर पिघल गया और उसके अंदर से एक छोटा, शुद्ध, दमकता हुआ नूर का गोला जाहिर हुआ। यह नूर कोई रत्न नहीं था, यह सच्चे इश्क का अर्क, सार था, निगाहबान का इख्तिताम। निगाहबान हक मुस्कुराया। उसका विशाल जिस्म पिघलने लगा और उसकी आवाज आहिस्ता होती गई। तूने तीनों आजमाइशों में फतेह हासिल की फैजान। वहम के कोहरे से तू मेरी शफकत को याद करते हुए बचा। ख्वाहिशों के दलदल से तू अपने इरादे को याद करते हुए बचा। और यहां तूने आखिरी अफसों का इस्तेमाल जिस्मानी ताकत पर नहीं,
बल्कि सच्चाई को जानने के लिए किया। गुल फिरदौस, जिसे तू रत्न समझता है, वह कोई जौहर नहीं है। ये वह ताकत है जो हर उस दिल में बसती है जो बेगर्ज खिदमत करता है और तकब्बुर से ऊपर उठता है। इसे सिर्फ वही देख सकता है जो अपने सबसे अजीज कुर्बानी के लिए तैयार हो। निगाहबान का जिस्म पूरी तरह से नूर में ओझल हो गया। वह नूर का गोला आहिस्ता से तैरता हुआ फैजान के पास आया और उसके सीने में उतर गया। फैजान को लगा जैसे उसका दिल ताकत और अमन से भर गया हो। जुदाई और वापसी। फैजान धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरा। अब उसके पास गुल नहीं था, बल्कि उसका सबूत उसके दिल में पोशीदा था। उसने मेहताब को किनारे पर इंतजार करते हुए देखा। मेहताब फैजान के चेहरे पर एक नई खामोशी देखकर फौरन सब समझ गई। तू कामयाब हुआ फैजान, मेहताब ने कहा। उसकी आंखों में गम की नमी थी। अब तुझे वापस जाना होगा। फैजान का दिल गमगीन हो गया। मेहताब ने उसे प्यार से देखा। फैजान, गुल फिरदौस सिर्फ एक शर्त पूरी करने के लिए नहीं है, ये इश्क की सच्चाई है। तू वापस जा और शहजादी जहरा को यह सत्य सिखा। हमारा साथ यहीं तक था। मैं समंदर की हूं और तू जमीन का। फैजान ने मेहताब का हाथ थमा। तू हमेशा मेरे दिल में रहेगी। फैजान नील तरंग नाव पर सवार हुआ। मेहताब ने आखिरी बार शंख फूंका और नाव तेजी से सल्तनत नूर की ओर रवाना हो गई। फैजान ने पीछे मुड़कर देखा और मेहताब की सूरत धीरे धीरे समंदर में ओझल हो गई। सल्तनत में इख्तिताम। कुछ ही दिनों में फैजान सल्तनत नूर के साहिल पर वापस पहुंच गया। वह सीधा महल की ओर रवाना हुआ। शहजादी जहरा बानो को जब इत्तला मिली कि मछुआरा फैजान लौट आया है, तो उसने तकब्बुर से भरी एक महफिल बुलाई। वह देखने को बेताब थी कि वह कौन सा मामूली सा रत्न लाया होगा। जब फैजान शाही दरबार में पहुंचा तो सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। शहजादी ने तौहीन भरे स्वर में पूछा, कह मछुआरे, क्या तू वह गुल लाया है? कहाँ है तेरा खजाना? फैजान मुस्कुराया। उसने न कोई रत्न निकाला, न कोई आभूषण। उसने सिर्फ अपना सीना तान कर शहजादी की आंखों में देखा और अपने दिल में महसूस किए गए गुल फिरदौस के नूर को अपनी आवाज में उतारा। शहजादी, फैजान ने दृढ़ता से कहा, मैं गुल लाया हूं, लेकिन वह ऐसी शाय नहीं है जिसे तुम खजाने में बंद कर सको। गुल वह सच्चाई है जो मैंने हफ्त दरिया में सीखी। तकब्बुर एक खाली कवच है और सच्चा खजाना बेगरज इश्क और खिदमत में है। तुम मुझे जो पत्थर दिखाने को कहती हो, वह वहम था। असली गुल यहां है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। शहजादी जहरा बानो, फैजान के बदले हुए रूप, उसके खुद एतमाद, आत्मविश्वास और उसके अल्फाज की सच्चाई से पूरी तरह हैरान थी। उसका तकब्बुर का कवच टूट गया। उसे अपने अपमानजनक अल्फाज याद आए। इश्क और अदल। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने इश्क और जुर्रत के असली कीमत को कभी समझा ही नहीं। शहजादी की आंखों में अश्क आ गए। वह तख्त से उतरी और फैजान के सामने खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो फैजान, तुमने सिर्फ मेरी शर्त नहीं जीती, तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। तुमने मुझे गुल फिरदौस का असली नूर दिखाया है। मैं तुमसे निकाह करूंगी मछुआरे, क्योंकि तुम शहंशाह बनने के नहीं, बल्कि सच्चे इश्क के काबिल हो। शहंशाह आदिल ने खुशी से दोनों को दुआएं दी। फैजान और शहजादी जहरा बानो का निकाह हुआ। शहजादी ने अपना तकब्बुर त्याग दिया और फैजान के साथ मिलकर सल्तनत नूर पर हुकूमत की, जहां इश्क, शफकत और बेगर्ज खिदमत को सबसे बड़ा गुल फिरदौस तस्लीम किया गया। दोनों ने आदिल हुकूमत की और उनकी दास्तान सदियों तक इश्क और हिम्मत की निशानी बनकर कायम रही।